मैं तुम्हें बचाता नहीं, मैं तुम्हें मजबूत बनाता हूं। मैं भगवत गीता हूं। मैं सच बोलता हूं। डर, भ्रम और कमजोरी के बीच मैं तुम्हें दिखाता हूं संघर्ष का रास्ता, मन को काबू में लाना और कर्म करने की शक्ति। आज आप मेरे पहले अध्याय में जानेंगे। अर्जुन का मन थमा, डर और शंका ने उसे रोक दिया। मैं आपको सिखाऊंगा संघर्ष के बीच भी अपने कर्म का सामना करना ही धर्म है। Way of life, the path of truth. क्या आपने कभी सही जानते हुए भी फैसला नहीं लिया, सिर्फ इसलिए कि कोई अपना नाराज ना हो जाए? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ सामने होते हुए भी आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं? क्या रिश्ते और कर्तव्य के बीच आप फंस गए हैं? क्या डर, गिल्ट और कंफ्यूजन ने आपको जकड़ लिया है? तो आप अर्जुन की स्थिति में हैं। यही से गीता का असली ज्ञान शुरू होता है। जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, जब मन भ्रम, मोह और डर से भर जाता है, तभी आत्म जागरण की वास्तविक शुरुआत होती है। एक छात्र जो गलत सिस्टम के खिलाफ बोलना चाहता है पर डरता है। एक बेटा जो पिता की गलती देखता है पर चुप रहता है। एक पत्नी जो अपने पति की गलतियों पर कुछ बोल न पाती है। एक ईमानदार कर्मचारी जो भ्रष्ट सिस्टम में फंस जाता है। सबके अंदर एक अर्जुन बैठा है। जब इंसान पूरी तरह उलझ जाता है, तभी वो पहली बार सच पूछता है, मैं कौन हूं? मुझे क्या करना चाहिए? युद्ध भूमि में अर्जुन एक ऐसी स्थिति में खड़ा है जहां सामने उसके शत्रु नहीं, अपने ही लोग हैं। गुरु द्रोण, दादा भीष्म, अपने ही भाई बंधु, जिन हाथों ने उसे शस्त्र चलाना सिखाया, उन्हीं पर शस्त्र उठाने का विचार उसे भीतर से हिला देता है। उसका धनुष हाथ से गिर जाता है, शरीर कांपने लगता है और वो अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहता है। ये कायरता नहीं है, ये मानव मन की चरम सीमा है। यहीं अर्जुन टूटता है और यहीं टूटन गीता की शुरुआत बनती है। क्योंकि गीता तब नहीं जन्म लेती जब मन अहंकार से भरा हो, बल्कि तब जन्म लेती है जब मन कहता है, मैं नहीं जानता, मैं उलझ गया हूं, मुझे मार्ग दिखाओ। ये स्थिति सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो जीवन में कभी ना कभी धर्म और मोह के बीच खड़ा होता है। जब जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सही और प्रिय आमने सामने खड़े हो जाते हैं, तब निर्णय लेना सबसे कठिन हो जाता है। अपने ही लोग, अपने ही रिश्ते, अपनी ही भावनाएं हमारी बुद्धि को ढकने लगती है। मन सवालों से भर जाता है, अगर मैंने ये किया तो अपनों का क्या होगा? क्या मैं स्वार्थी कहलाऊंगा? क्या यह निर्णय मुझे अपराध बोध में नहीं डुबो देगा? यही भ्रम, यही डर और यही गिल्ट धीरे धीरे हमें भीतर से तोड़ने लगता है। बाहर से हम ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर साहस बिखर रहा होता है। जब इंसान पूरी तरह भ्रमित हो जाता है, तभी वो सच्चे ज्ञान के लिए खुला होता है। जब सारे अपने तर्क, भावनाएं और धारणाएं असफल हो जाती हैं, तभी आत्म जागरण की भूमि तैयार होती है। कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए नहीं, बल्कि दृष्टि के लिए उठाते हैं। यह समझाने के लिए कि कर्तव्य भावना से नहीं, विवेक से तय होता है, कि कर्म से भागना शांति नहीं देता, बल्कि सही कर्म ही मुक्ति का मार्ग बनता है। अर्जुन की यह अवस्था हमें सिखाती है कि जीवन में टूटना अंत नहीं है। कई बार वही टूटन हमारे भीतर सच्चे ज्ञान का द्वार खोलती है, और जब हम स्वयं से हार मान लेते हैं, तभी आत्मा बोलने लगती है, यही गीता है, यही अर्जुन है, और कहीं ना कहीं यही हम हैं। हम सबके जीवन में ऐसा कुरुक्षेत्र आता है जहां हमें चुनना पड़ता है, सच या सुविधा, कर्तव्य या मोह, आत्मसम्मान या डर, और अक्सर हम भी अर्जुन की तरह जम जाते। पहला अध्याय हमें सिखाता है, बड़ा संकट पहले मन में आता है, बाहर बाद में। समस्या का सामना किए बिना समाधान नहीं मिलता। टूटना कमजोरी नहीं, शुरुआत है जागने की। अर्जुन का टूटना ही गीता के ज्ञान का द्वार है। जब मन पूरी तरह टूटता है, तभी आत्मा जागती है।